Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th class, do you remember कि हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कोविड के चलते अभी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी गई है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो जारी हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़ना था ये भी मैं आपको आपकी हर क्लास में बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी स्टडी की तरफ। 7th क्लास टू रिमेंबर हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 साइकिल की सवारी। कौन सा था चैप्टर नंबर 15? साइकिल की सवारी। एक सेकेंड 7th क्लास, हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 128 पर, जहाँ मैंने मार्क करके रखा था। पैराग्राफ है ये तीसरा। देखिए, दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर ज़रा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पाँव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारे बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हार मान ले। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल आ जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते हुए ही रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए
और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थीं। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। कहा, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ न जानता हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी कि चलो सैर कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। चैप्टर क्या था? सुदर्शन। सबको समझ आया? तो बच्चे सबको समझ में आ गया कि जो कार्य उनके करने का नहीं था वो क्या हुआ, उन्होंने करने की कोशिश भी की, वो हारे भी नहीं। लेकिन क्या था बच्चों, सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन तिवारी जी जो थे क्या थे, सीखना चाहे थे और उनको क्या था, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते तो क्या होता, उस साइकिल अगर हैंडल को वो थोड़ा सा घुमा लेते तो शायद हो सकता था कि वो नहीं गिरते। लेकिन उन्होंने घुमाया नहीं और वो क्या हुआ, एकदम से तांगे को अपने सामने आते हुए देखकर क्या हो गया, तांगे के नीचे गिर गए और फिर तांगा उनके ऊपर की तरफ से निकल गया। वो बेहोश हो गए और फिर जब उन्होंने वो होश आया तो उन्होंने देखा उन्होंने शरीर में बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं कि पट्टियाँ कैसे, भाई तांगा इनके ऊपर चढ़ गया था तो पट्टियाँ तो बंदी थी ना, तो वो बेचारे डर गए और बेचारे का एक तरह से मान लो एक्सीडेंट ही हो गया। उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया। बच्चों, जिस काम से हमारे को डर लगता है ना, हमें वो कार्य करना तो चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जिस काम को करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं तो उसके लिए पहले ज़रूरी क्या होता है कि उसके लिए हम पहले अच्छी तरह से पूरी तरह सक्षम बने, फिर जाकर के हम उस कार्य को करें। तो मैं समझती हूँ कि चैप्टर सबको समझ में आया होगा और आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हमें क्या करना है, कल से हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज आप सब लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बच्चा हुआ उसको पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके, या फिर आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके 7th क्लास, बाय।